हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि मुंबई में स्थित है, वहाँ पर जेआरएफ की 105 यानी कि 105 पोस्ट आई हुई हैं। तो इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है और इसको आप कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है बार्क जेआरएफ रिक्रूटमेंट 2023। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ तरह इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है तो आप बार्क की साइट पर पहुंच जाएंगे। जब आप बार्क की साइट पर पहुंच जाएंगे तो आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज का यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें रिक्रूटमेंट पर जाना है। रिक्रूटमेंट में आपको न्यू वैकेंसीज दिखाई देगा। जब आप न्यू वैकेंसीज पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 04203 दिखाई दे रहा है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट 4 तारीख को रिलीज हुआ था अगस्त में। तो यहाँ पर इसका डिटेल्ड में देखेंगे तो आपको इस तरह से एक पीडीएफ दिखाई देगा। इस पीडीएफ में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे इसको फिल करना है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने पीडीएफ पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट करने की, वो 31 अगस्त 2023 तक है। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, मुंबई में स्थित है। जेआरएफ की पोस्ट है यहाँ पर, या जेआरएफ फेलोशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट है वो फिजिकल, केमिकल एंड लाइफ साइंस है। और जो यहाँ पर जो आपको पीएचडी की डिग्री दी जाएगी वो होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट HBNI, ये यूनिवर्सिटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो एरिया है रिसर्च के वो फिजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज और लाइफ साइंसेज है। तो हम लाइफ साइंसेज को फोकस करते हैं। तो लाइफ साइंसेज में जो आपको टॉपिक है रिसर्च के यहाँ पर, वो कैंसर बायोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स, थेरापेटिक, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोम, टारगेट थेरेपी, फंक्शनल ऑर्गेनिक मटेरियल और इसके साथ साथ क्रिस्पर बायोलॉजी, टीबी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर जो फील्ड है इनमें आप अपना पीएचडी कर सकते हैं। और इसमें आगे बढ़ते हैं तो एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 28 ईयर रखा गया है मैक्सिमम, यानी कि जिस दिन आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं, यानी कि 31 जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, उस तक जो आपकी एज है वो 28 ईयर के अंदर होना चाहिए। अगर आप 28 ईयर से अगर ऊपर है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया गया है। 3 ईयर दिया गया है जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट है उनके लिए, ओबीसी के। 5 ईयर दिया गया है एससी कास्ट के स्टूडेंट के लिए और एसटी के लिए। और 10 ईयर रिलैक्सेशन दिया गया है वो स्टूडेंट जो फिजिकली हैंडीकैप है। यानी कि आप 28 में 10 ईयर और जोड़ दें तो आप 38 तक की इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो आपको यहाँ पे बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट जो है वो ओनली एसएससी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वही एज प्रूफ के रूप में वैलिड होगा। उसके अलावा और किसी सर्टिफिकेट को वो नहीं मानेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीएससी में आपका 60% होना चाहिए और एमएससी में जो है आपका एग्रीगेट यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला करके आपका 55% होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एक कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एंड अवॉइडेड द फाइनल एमएससी रिजल्ट डिग्री आल्सो अप्लाई। वे स्टूडेंट जिनका अभी तक फाइनल एमएससी का रिजल्ट नहीं आया है वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया गया है कि जो आपका फर्स्ट ईयर में जो मार्क्स होने चाहिए एमएससी के वो 60% होना चाहिए। और जब आप ज्वाइनिंग लेंगे उस टाइम तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए और दोनों का एग्रीगेट मिला करके एमएससी फर्स्ट ईयर और एमएससी सेकेंड ईयर का मिला करके 60% होना चाहिए। और बीएससी में जो आपका है वो 60% होना चाहिए। In case appearing candidate are selected for JRF, they should secure 55% mark in aggregate in MSc examination and submit their MSc degree and mark sheet on the date of interview। अगर आप इस JRF पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिए जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के टाइम पर अपनी MSc की डिग्री और जो आपका 55% जिसमें टोटल मार्क्स दिखाया गया होगा परसेंटेज में, वो आपको वहाँ पर सबमिट करना होगा। कैंडिडेट विद 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc डिग्री शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम ऑफ 55% एग्रीगेट। वे स्टूडेंट जिनका एमएससी इंटीग्रेटेड जो 5 साल का होता है उसमें उनको भी 55% नंबर चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि एमएससी इंटीग्रेटेड, एमएससी इन एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन विद द फॉलोइंग सब्जेक्ट। जो आप अगर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आपने ऊपर वाली क्वालिफिकेशन देख लिया है और उसमें आप एलिजिबल हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन दिया गया वो आपके पास होना चाहिए। लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं उनके पास में लाइफ साइंस से एमएससी होना चाहिए। बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, बायो केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक, प्लांट साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एनिमल साइंस, बायोमेडिकल साइंस एंड बायोसाइंसेज, ये सब्जेक्ट आपके पास लाइफ साइंस में हो तो आप इस पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं। एमएससी एप्लीकेंट शुड हैव एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एट बीएससी लेवल।
जो एमएससी के एप्लीकेंट है जो इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उनके पास बीएससी में फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एज ए मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इन केस ऑफ 5 year इंटीग्रेटेड एमएससी द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी वन ऑफ द अबव सब्जेक्ट एज ए सब्सिडरी एंसिलरी लेवल। तो आपके पास में जो ऊपर सब्जेक्ट दिए गए हैं ये आपके पास में सब्सिडरी लेवल पर होने चाहिए थे। अब अगर आप एमएससी में पहुंच चुके हैं और बीएससी में तो आपके पास ये होना चाहिए। कैंडिडेट विद एमएससी इंटीग्रेटेड एमएससी इन फिशरीज हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री एग्रोनॉमी हस्बेंड्री बायो एनालिसिस साइंस पॉलीमर साइंस मेडिसिन मेडिकल साइंस, ये सब्जेक्ट अगर आपके पास एमएससी इंटीग्रेटेड या एमएससी में है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, अगर ये सब्जेक्ट आपके पास में है फिशरीज फॉरेस्ट्री एग्रोनॉमी तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इन एडिशन टू दी अबव, जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है ये तो आपके पास क्वालिफिकेशन है, इसके अलावा आपके पास कुछ चीज़ें और होना चाहिए, जैसे वैलिड यूजीसी सीएसआईआर नेट फेलोशिप होनी चाहिए। स्लैट में इसको कंसिडर नहीं किया गया, अगर आपके स्लैट या लेक्चरशिप की वो है आपके पास में पोजीशन तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। विद वैलिड जेईएसटी स्कोर होना चाहिए, विद वैलिड आईसीएम। इसके साथ साथ अगर आईसीआर जेआरएफ टेस्ट, डीबीटी जेआरएफ एलिजिबिलिटी टेस्ट, गेट फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी में आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ये समझ लीजिए, सबके आगे विद वैलिड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? जब आप ये एग्जाम क्लियर करते हैं तो इसका एक ड्यूरेशन होता है कि जैसे मान लो आप CSIR JRF निकालते हैं तो आपको वैलिडिटी JRF की 2 साल की होती है, तो वो जब आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो वो वैलिडिटी के अंदर अंदर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 4 साल पहले JRF क्लियर किया होता, अब आज आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक, क्योंकि आपकी जो फेलोशिप है वो वैलिड नहीं है। At the time of application, candidate should carry indicated the detail of the qualification examiner stage at above of the consideration application and submit the proof at the time of interview। जब आप इंटरव्यू के दौरान जाएंगे तो आपको जो ये ऊपर जो एलिजिबिलिटी दिया हुआ है इनमें से जो JRF क्वालिफिकेशन है आपकी या फिर आपने नेशनल लेवल का कोई भी एग्जाम निकाला हुआ है इसका आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना जो एज ए प्रूफ के रूप में इंटरव्यू के टाइम पर आपको प्रेजेंट करना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं, सिलेक्शन जो है वो 2 तरीके से हो सकता है, जो कमेटी है 2 तरीके से सेलेक्ट कर सकती है। पहला जो आपका एकेडमिक स्कोर है उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करेंगे, और जो दूसरी कंडीशन है कि आपने जो नेशनल क्वालिफाइंग एग्जाम है उसमें कैसा स्कोर ऑब्टेन किया हुआ है, तो वो दोनों चीज़ों के हिसाब से वो लोग आपको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो इसको मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, आप क्या करिएगा, मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहां पर जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहां पर मैं इस तरह से रेगुलर जो है वो नए नए अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। ठीक है, बात करते हैं हम एप्लीकेशन फी की। तो एप्लीकेशन फीस जो है वो जर्नल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये रखा गया है, और वुमेन SC ST कैंडिडेट या फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट हैं उनको कोई भी फीस पे नहीं करना है। इफ एप्लीकेशन फी इज नॉट पेड द एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज इनकम्प्लीटेड एंड रिजेक्टेड। अगर जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं अगर उन्होंने एप्लीकेशन फी पे नहीं किया हुआ है तो उस फॉर्म को इनकम्प्लीट या रिजेक्टेड माना जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको फी जरूर पे करनी है 500 रुपीज़ जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट के लिए। हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है ये पूरा प्रोसीजर दिया गया है, यहाँ पर लिंक भी दिया गया है, आप जाकर के डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ें और हैं यहाँ पर, ट्रैवल अलाउंस के बारे में बताया गया है। तो वे स्टूडेंट जो इंटरव्यू देने के लिए मुंबई जाएंगे तो उनको 3rd AC रेलवे फेयर में, और बाई अगर एयर जाते हैं तो उनको AC 3 टायर ओनली। अगर वे केवल 3 टायर AC से जाएंगे एयरवेज से तो उनको जो उनका जो भी पैसा लगेगा टिकट का वो उसको रिम्बर्स किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं फेलोशिप की। तो जो JRF की फेलोशिप है वो आपको 31,000 पर मंथ दिया जाएगा 2 साल के लिए। 2 साल के बाद जैसे ही आप 3rd ईयर में एंटर करेंगे अकॉर्डिंग टू आपका परफॉर्मेंस कैसा है उसके हिसाब से आपका अपग्रेडेशन होगा। तो जैसे ही आप SRF हो जाएंगे 2 साल बाद तो आपकी जो फेलोशिप है वो 35,000 पर मंथ कर दी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आपको 40,000 रुपये यानी कि 40,000 पर ईयर आपको कंटिजेंसी दिया जाएगा, जिसका आप यूज़ जो है वो अपनी बुक्स या जो स्टेशनरी सामान होता है उसको खरीदने में आप यूज़ कर सकते हैं। एकोमोडेशन की बात करें तो अगर वहाँ पर हॉस्टल की व्यवस्था है अगर उस इंस्टीट्यूट में तो आपको HRA नहीं दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश आपको हॉस्टल वहाँ पे नहीं मिल पाता है तो हर सिटी के हिसाब से जो HRA है वो अलग अलग होता है। जैसे यहाँ लखनऊ में अभी HRA जो है वो 18% चल रहा है, उसी तरह से जो मुंबई का जो HRA है वो 27% जो है वो JRF का
रहेगा, और SRF के लिए भी 27% है। तो JRF की जो फेलोशिप है, जैसे आपकी 31,000 फेलोशिप है, तो उसका 27% आप निकालेंगे तो 8370 पर मंथ आएगा JRF के लिए। वहीं जब आप SRF का निकालेंगे 27%, तो वो आपका 9450 आएगा, जो आपको दिया जाएगा अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं, अगर कहीं बाहर रूम लेकर के रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऊपर डिटेल देख लिया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और दिया गया, इसको भी जरा देख लीजिए। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपियर फॉर द इंटरव्यू। कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए अपियर नहीं किया जाएगा। किस कंडीशन में, ये समझ लो। इफ दे फेल टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन, जब आप जाए इंटरव्यू देने तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो फिल करेंगे उसका आपको एक प्रिंट लेकर जाना है। एक वैलिड ओरिजिनल फोटो लेकर जानी है आइडेंटिटी के रूप में, जैसे वोटर आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, या कॉलेज आईडी हो सकती है। आप कोशिश करें कि अपना आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट लेकर के ही जाएं। ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जानी है, सर्टिफिकेट लेकर जाना है, एज वेल एज वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इसके अलावा जो आप ये डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं इसकी फोटोकॉपी लेकर जानी है, जिसको आपने सेल्फ अटेस्ट करके रखा हो, यानी कि आपने उस पर अपना साइन करके रखा हुआ है। आप इंपॉर्टेंट डेट्स याद कर लीजिए। ये एप्लीकेशन फॉर्म 4 तारीख से शुरू हो गया है, और इसको फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है वो 31 अगस्त दिया हुआ है। जो आपका इंटरव्यू की टेंटेटिव डेट है, कि हो सकता है कि उसके बीच में हो, वो सितंबर और अक्टूबर 2023 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, इस पूरी PDF को मैंने डिस्कस कर दिया है, और इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप ग्रुप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।